वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहले हम इसका एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। पहले हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमसे पूछा ही जाता है कि फैक्टर क्या है। फैक्टर होता है किसी का एक टुकड़ा या गुणनखंड। हिंदी में इसको गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है। तो फैक्टर कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हमने 12 के फैक्टर बनाने हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना में 2 गुना में 3, ये सारे इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। ये इसके टुकड़े हैं। ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जो 12 को डिवाइड करेंगे। जो इनके जो भी फैक्टर बनेंगे, जैसे एक क्या है? 12 का फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी एक 12 का फैक्टर है और 12 भी एक 12 का फैक्टर है। ठीक है। तो ये जितने भी फैक्टर होते हैं, ये सब इसको 12 को डिवाइड करेंगे। इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। और कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? जब मान लो हमारे पास दो संख्याएं होती हैं, एक जैसे मान लेते हैं 12 और 18। तो 12 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 1 2 3, जो ये हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और 18 के कौन कौन से होंगे? 1 2 3, जिस जिससे 18 डिवाइड होता है, 6 9 और 18। तो जब हम कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? इनमें से 1 है, 2 है, 3 भी कॉमन फैक्टर है और 6 भी कॉमन फैक्टर है। और इसके अलावा कोई और इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है। तो ये इनके कॉमन फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? जो जितनी संख्याएं जो इसको डिवाइड करती हैं किसी भी संख्या को, वो उसकी फैक्टर होते हैं, टुकड़े होते हैं, गुणनखंड होते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? जब दो संख्याओं के जो कॉमन टुकड़े होते हैं। ठीक है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? उन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट है, जैसे इसमें ये 6 है, 6 से बड़ा कोई भी इनका टुकड़ा कॉमन नहीं है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ फैक्टर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो वो कैसे निकालते हैं हम, उसका भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हम 12 का ही मान लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको जो इसके प्राइम फैक्टर होते हैं उनकी फॉर्म में इसको लिख लेंगे, उनकी जितनी भी पावर की फॉर्म में है। जैसे इसके टुकड़े बनेंगे 12 के, 2 से काटेंगे, ऐसे काट लेते हैं। तो इसके टुकड़े बन गए 2 गुना में 2 गुना में 3। तो इसको 2 की शक्ति 2 लिख सकते हैं और गुना में ये 3 की शक्ति 1 हो जाएगा। ठीक है। जब हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे? इनकी शक्तियों में एक एक जोड़ के और उनकी गुना कर देंगे। जैसे ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर 6 कौन कौन से होंगे ये काउंट करके भी देख सकते हैं हम। 1 है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। देखो ये 6 फैक्टर्स हैं। तो जब भी नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो ऐसे प्राइम फैक्टर्स करके उनको पावर में लिख के 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करके आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है। एचसीएफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, किन किन मेथड से हम निकाल सकते हैं एचसीएफ, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है फैक्टर्स का मेथड, कि हम फैक्टर निकाल लेते हैं और फिर कॉमन फैक्टर देख लेते हैं जो हाईएस्ट होता है, तो वैसे हम निकाल सकते हैं। दूसरा होता है मेथड ऑफ डिवीजन। तो फैक्टर वाला तो हमने डिस्कस कर लिया, एक बार फिर कर लेते हैं। 42 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे? यहाँ पे ऐसे तोड़ लेना, 2 पे 21 और 3 पे 7। ठीक है। तो 42 के बन गए 2 गुना में 3 गुना में 7। और 70 के क्या बनेंगे? 2 गुना में 5 गुना में 7। ठीक है। तो इनमें से जो कॉमन है सिर्फ वही रख लेंगे। जैसे ये हो गया 2 गुना में 7। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 14। ठीक है। अब यदि हमने डिवीजन वाले मेथड से करना है तो उसको कैसे करेंगे हम? 42 जो बड़ा है 70, उसको भाग में ले लेंगे और 42 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। ऐसे कंटिन्यूस डिवीजन करेंगे। 41 जा पे जाएगा तो फिर ये बचता है कितना? 8
और 2, और फिर दोबारा से इसको डिवाइड करेंगे, 42 को यहाँ पे ले आएंगे डिवीजन में, और फिर 28 से उसको डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूस डिवीजन रहेगा ये, फिर 1 जा पे जाएगा, तो ये आ गया अपना 14। और जब तक पूरा नहीं कटता तब तक, जैसे अब ये 2 जा पे कट रहा है 28, तब तक हम भाग करेंगे, और जो लास्ट में जो अपना डिवाइजर आएगा वो अपना क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, तो हमारा इसका HCF कितना आ गया, 14 आ गया। आगे दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरे मेथड में ये डिवीजन वाला भी हमने कर लिया। एक जो मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस ही लेते हैं सीधा डायरेक्ट, जैसे 70 माइनस में 42 कर देंगे, तो ये आ जाता है अपना 28, और फिर जो भी नजदीक होता है उसके साथ डिफरेंस लेते जाते हैं, और जैसे इसका डिफरेंस आ गया 14, तो जो सबसे छोटा आ जाता है उसे चेक कर लेते हैं कि ये दोनों भाग हो रहे हैं, तो जो आ जाता है वो हमारा HCF हो जाता है। ठीक है, तो HCF की जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे पहले क्या है, HCF जो होता है वो उसके दो जो भी नंबर्स हैं, 2 है या 3 है, उनके सम को भी डिवाइड करता है, उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करता है, और उन नंबर्स को भी डिवाइड करता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। जैसे इस एग्जांपल में है, तो HCF जो 14 है वो 42 को भी डिवाइड करेगा, 70 को भी डिवाइड करेगा, इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, इनके सम को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लेना है। जैसे अगला एग्जांपल आपने ये सोल्व करना है, इसमें कैसे करोगे, पहले इन दोनों का HCF निकालोगे, यदि डिवीजन से निकालोगे तो पहले 1560 को और 1365 से डिवाइड करोगे, तो जो भी आएगा वो निकालोगे, और फिर उसको 1755 से ट्राई करोगे चेक करके, वो हमारा HCF आ जाएगा। नेक्स्ट अपना स्मॉलर नंबर का HCF हम कैसे निकालते हैं। अब जो HCF होता है वो एक छोटी संख्या होती है जो इन सारी संख्याओं को भाग करेगी, तो जो छोटी संख्या होती है, जो सबसे छोटी संख्या है, तो उससे छोटी ही होगी। जब मान लो इनका हमने HCF निकालना है, तो वो क्या होगा, 8 से छोटा ही होगा, 8 से तो बड़ा हो नहीं सकता। यदि 8 को डिवाइड करना है, तो हम सबसे पहले 8 के जितने भी फैक्टर होते हैं उनसे ट्राई करते हैं इनको। जैसे 8 तो है नहीं अब इनका, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 8 का फैक्टर और क्या क्या हो सकते हैं, 2 से भाग करोगे तो 2 और 4 हो सकते हैं, तो फिर हम 4 है ट्राई कर लें इसको, तो 4 पे भाग हो रहे हैं सारे के सारे, तो इनका HCF क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने इन सब का HCF निकालना है। ठीक है, या डिफरेंस से निकाल सकते हैं, या डिवीजन से निकाल सकते हैं, या फैक्टर्स लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आसान आसान से है। जो इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज यूज होगी वो होगी डिविजिबिलिटी, पूरे LCM HCF में यूज होगी। डिविजिबिलिटी क्या होती है, विभाजिता, कि कोई संख्या किसी अंक से या किसी संख्या से भाग कब होती है, नहीं होती है। जैसे 2 से भाग होने के लिए लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, जैसे 84 के लास्ट में 4 है तो ये 2 से भाग होगा। 3 से भाग होने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट को भाग करके चेक करेंगे, जैसे 108 है, इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 8 और 0 8 और 1 9, तो इसका सम ऑफ डिजिट 9 होगा। तो यदि हम ये 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, ये हमने ऐसे चेक कर लेना है। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 5 और 0 होनी चाहिए। ठीक है, 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 8 के लिए 7 का वैसे चेक कर लेना डिवाइड करके आप लोग। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, और 9 के लिए सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए। जैसे ये 108 है, इसका सम ऑफ डिजिट 9 है, तो ये 9 से डिवाइड होता है, तो ये भी 9 से डिवाइड होगा।
10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। और 11 के लिए क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, अल्टरनेट डिजिट का सम, एक डिजिट को छोड़ के अगले डिजिट का जो डिफरेंस होना चाहिए, जैसे हम लिख लेते हैं 1 2 3 2, एक डिजिट को छोड़ के एक डिजिट को जोड़ेंगे, जैसे इसमें से ये 3 छोड़ा, इसको और इसको जोड़ेंगे और इसको और इसको जोड़ेंगे, और फिर उनका डिफरेंस देखेंगे, जैसे 3 और 4 है और ये भी 4 है, यदि इनका डिफरेंस 0 आता है तो ये 11 से डिविजिबल होगा, और यदि इनका डिफरेंस 0 नहीं आता तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे चेक कर लेंगे। मेनली जो यूज होता है वो यही होता है, एलसीएम एचसीएफ में जो डिविजिबिलिटी यूज होती है वो 9 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी ज्यादा यूज होती है। वो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे वैसे देखेंगे। अब जैसे इनके एचसीएफ आपने निकालने हैं तो इसका एचसीएफ आपने निकाल लिया, सेम इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे, इसका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस है 6, क्योंकि जो एचसीएफ इनको डिवाइड करेगा इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। अब 6 से ये भाग हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, 15 भाग नहीं होता, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 2 और 3, 2 और 3 से ट्राई कर लो, बड़ा कौन सा है 3 है, तो पहले बड़े से ट्राई करो। अब 3 से भाग हो रहा है 21 भी, 15 भी और 36 भी, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 3। तो सेम ऐसे आपने ये सारे निकाल लेने हैं। अगला है कि आप एक कंक्रीट क्वांटिटीज के कैसे निकालते हो, जैसे ये फाइंड द ग्रेटेस्ट वेट विच कैन बी कंटेन्ड एग्जैक्टली इन 1 kg 235 ग्राम एंड 3 kg 430 ग्राम। भाई इन दोनों के अंदर एक सिंगल कंक्रीट क्वांटिटी हमने बतानी है जो वेट इनके अंदर आएगा, पूरा पूरा आएगा, तो वो कौन सा वेट होगा जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। जैसे पहले क्या करेंगे, हम इनके ग्राम बना लेंगे, तो ये हो गया 1235 ग्राम और ये हो जाएगा अपना 3430 ग्राम। पहले हम ऐसे लिख लेंगे दोनों को सेम फॉर्म में, और फिर क्या करेंगे इनका, फिर इनका चेक करेंगे कि ये कौन सी एक जो है जो इनका कॉमन है जो इनको दोनों को डिवाइड करता है। तो वो कैसे चेक करेंगे, डिवीजन मेथड लगा लेना, 3430 को हम 1235 से डिवाइड करेंगे, तो 2 पे करेंगे 0 7 4 और 2, ये 0 आ गया, 7 और 3 10 1 4 4 8 1 9, नहीं घटाना है 13 में, ये आ गया 6 और ये 13 में से 4 गया 9, ये 960 आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1235। तो जब आप इसका निकालोगे तो इसका लास्ट में जाके क्या आएगा, आंसर आएगा 5। ठीक है, तो ये 5 ग्राम से भाग होगा बस, तो 5 ग्राम ऐसा वेट है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। निकाल लेना, इसने आपको चेक कर लेना आपको। एचसीएफ ऑफ डेसिमल कैसे निकालते हैं, मैं मेथड बता रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम करेंगे अभी थोड़ी सी, ये जस्ट एग्जांपल ले रखे हैं थोड़े थोड़े। तो जब डेसिमल होते हैं उनका कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो डेसिमल पॉइंट है उनको हम इक्वल पॉइंट्स बनाते हैं। जैसे इसमें 2 डेसिमल्स हैं, इसमें 1 पे है और इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 16.5 लिखा, इसको भी 2 तक ले आएंगे, जो मैक्सिमम डेसिमल है ना 2 तक लिख लेंगे, इसको 0.45 लिखेंगे, और इसमें 2 डेसिमल लगाने के लिए आगे 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नंबर लिख लेंगे बिना डेसिमल के, 1650 45 और 1500। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम जितने भी डेसिमल हमने हटाए हैं उतने डेसिमल हम क्या करेंगे, वापस लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से आपने निकालना है, तो सबसे छोटा क्या है 45 है, अब 45 से ये डिवाइड हो रहे हैं, ये आपने चेक करना नहीं हो रहे हैं, तो 45 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 और 15, अब 15 से चेक कर लो, 15 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये तो हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा 15 आया, और अब हमने 2 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 और 1 2, तो इसका एचसीएफ आएगा 0.15। ठीक है, तो ऐसे ही इनका सेम डेसिमल नंबर बना के आपने इनका एचसीएफ ऐसे निकाल लेना है। अब फ्रैक्शंस का कैसे निकालते हैं, जो फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना होता है उसमें हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा उसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम निकाल देंगे। अंश का
HCF निकाल लेंगे और हर का LCM निकाल लेंगे। तो जैसे हम इसका एक करके देख लेते हैं, ये 54/9 है और इसको खोल लेंगे, 17 तिया 51 और 9 60/17 और ये 36/51। अब क्या करना आपने, इनका तो एलसीएम निकालना है जो इन तीनों से भाग होता होगा और ऊपर वालों का आपने एचसीएफ निकालना है। अब ऊपर वालों का एचसीएफ आप देखोगे कितना है, इसको इसका डिफरेंस कितना है, 6 है। तो 6 से ऑलमोस्ट 54 भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी, तो इनका एचसीएफ आ गया 6। अब नीचे वालों का एलसीएम कितना आएगा, 17 या 51, तो ये तो भाग हो रहा है 3 पे। इनमें से क्या क्या कॉमन है, ये 17 गुना में 3 है, तो 51 में यदि हम एक 3 से और गुणा कर देते हैं तो ये 9 से ही भाग हो जाएगा, 17 से भी और 51 से भी। तो 51 तिया कितना हो गया, 153। तो जो इसका एचसीएफ आया वो कितना आया, 6/153। तो हम ऐसे इसका निकाल लेंगे किसी भी फ्रैक्शन का या भिन्न का। ठीक है, तो ये मेथड रहेगा अपना। तो सेम आपने इसका निकालना है, 3 से 1/2 कितना हो गया, 7/2 मीटर, और 8 चौका 32 और 3 35/4 मीटर। तो निकालोगे तो इनका एलसीएम, नीचे वालों का तो एलसीएम 4 आ गया और इनका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ है 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट लेंथ है जिसको हम इनसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे इसके ऊपर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो मतलब एचसीएफ पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट है जो, लो उससे कम भी होते हैं कॉमन फैक्टर तो, लेकिन जो हाईएस्ट होता है ग्रेटेस्ट नंबर, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 2400 and 1810 and leave remainder 6 and 4 respectively। भाई इनको भाग करेगा 1810 को और 2400 को, लेकिन शेष क्या बचेंगे, 6 और 4 शेष बचेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, पूरा भाग होने के लिए पहले इसमें से ये घटा ही देंगे, 2400 में से 6 घटा देंगे और 1810 में से 4 घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो आएगा 1806 और ये आ जाएगा 2394। तो मतलब ये दोनों उस संख्या से पूरे भाग होंगे। तो अब इन दोनों का क्या निकाल देंगे हम, एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देना, या तो इसको 2394 को 1806 से डिवाइड कर देना, एक पे जाएगा तो 14 में से 6 गया 8 और ये भी 8 आ गया और ये आ गया 5। और फिर दोबारा से हम यहाँ पे 1806 था, अब इसका 3 पे चलाएंगे तो 3 8 24, 2 3 8 24 और 2 26, 2 3 15 15 और 2 17। तो अब इनका डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 42। और 42 पे यहाँ पे 588 को अंदर ले आएंगे तो 1 पे जाएगा 42 और ये 6 और 1 ये 8 और ये 4 पे 168। तो ये पूरा कट गया, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 42। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो इनको भाग करेगी और 6 और 4 शेष बचेंगे, वो आंसर है अपना 42। ऐसे निकाल लेना है। जब भी ये ऐसे दिया था, जैसे रिमाइंडर दिए हुए थे, ये डिफरेंट थे, एचसीएफ में या रिमाइंडर दिए होंगे या डिफरेंट रिमाइंडर दिए होंगे या सेम रिमाइंडर दिए होंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, उनको घटाएंगे और उसके बाद उनका एचसीएफ निकाल देंगे। सेम जैसे ये है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड लीव रिमाइंडर एज 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। भी इनको डिवाइड करेगा, इसमें 2 शेष बचेगा, इसमें 3 और इसमें 4। तो पहले हम माइनस कर लेंगे, तो ये 36 आ गया और ये 42 आ गया और ये कितना आ गया, 48। तो अब क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा इनका एचसीएफ, इसका डिफरेंस भी 6 है, इसका भी 6 है, तो 6 से सारे भाग भी हो रहे हैं, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, सेम आपने क्या करना है, 7 रिमाइंडर बच रहा है तो पहले इसमें से 7 माइनस कर लेंगे और फिर उसका एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, 400 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा
और इसमें से 7 माइनस करोगे तो 744 हो जाएगा और इसमें से 1023 हो जाएगा। अब किसी एक को भी डिवाइड करके आपने क्या निकाल लेना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ आ जाएगा अपना 31। कैसे निकालोगे? 403 से 744 को हम डिवाइड कर लेते हैं तो 1 पे जाएगा तो ये 1 आ गया, ये 4, ये 3, और फिर अब 403 को डिवाइड करेंगे तो इसमें से 341 घटा देते हैं तो ये आ गया 2 और ये आ गया 6। अब वापस 341 आप कितने पे करेंगे? 6 पंजा 30, 5 पे चल जाएगा, 5 दूनी 10, 1 5 31, 1 31, तो ये बच गया 31 और ये आ गया अंदर 62। तो भाग किया 2 पे गया तो 62, ये पूरा कट गया तो अपना 31 आंसर आ जाएगा और ये 31 से डिविजिबल है। काट के देखेंगे तो ठीक है। तो आंसर कितना आ गया अपना? 31 आ गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज सच दैट। अब क्या आएगा? दो टाइप के हमने कर लिए। पहला था सेम रिमाइंडर दे देगा, जो लास्ट वाला किया था उससे पहले डिफरेंट रिमाइंडर था। दोनों में क्या था? पहले हमने घटाया और फिर उसके बाद हमने एचसीएफ निकाल दिया। ठीक है। अब क्या करेगा? हमें रिमाइंडर नहीं देगा और रिमाइंडर क्या रहेगा? सेम रिमाइंडर रहेगा। तो उस टाइप की प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे? जो उनका डिफरेंस होता है उसका रिमाइंडर निकाल, उसका एचसीएफ निकालेंगे। जैसे ये 3 संख्या है, अब इनमें रिमाइंडर भी है और सेम रिमाइंडर है और इनका हमने एचसीएफ भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस ले लेंगे और उसका हम एचसीएफ निकाल देंगे। क्योंकि जो एचसीएफ होगा, जब हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर देगा, तो उस रिमाइंडर को घटाने के बाद जो संख्या बची है वो उसको पूरा भाग करेगा। ठीक है। तो पूरा भाग करेगा तो इनका जो डिफरेंस है उसको भी पूरा भाग करेगा। तो हमने इनका डिफरेंस निकाला 75 और 75 आ गया। तो अब इनको भाग करने के लिए छोटी संख्या क्या होगी? वो भी 75 ही आ जाएगी। तो जब आप इसको 75 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया? 1। इसको भी 75 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना? 1। इसको भी 75 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना? 1। तो कॉमन रिमाइंडर कितना आ गया अपना? 1 आ गया। और ग्रेटेस्ट नंबर कितना आ गया अपना? 75 आ गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपने ऐसे सोल्व करनी है। द नंबर 11,284 and 7655 when divided by a certain number of 3 digits leave the same remainder. Find the number of 3 digits. तो इसमें भी क्या है? अब ये 2 ही नंबर है, तीसरा नहीं है, तो डिफरेंस भी लेंगे तो हम इन्हीं का ले सकते हैं, एक का। तो दूसरा डिफरेंस अपने पास नहीं होगा तो इसलिए 2 नंबरों के साथ हम एचसीएफ इजीली निकाल लेते हैं। तो जब एक ही नंबर होगा तो एक ही नंबर का हम क्या करेंगे? उसके फैक्टर देखेंगे। इनका जो डिफरेंस आ गया, डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस 11,284 में से इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया? ये आ जाएगा 3629। तो अब हम इसके फैक्टर लेंगे तो ये एक ऐसा नंबर है, इसके दोनों ही प्राइम फैक्टर होते हैं, ये याद भी कर सकते हो आप। 19 गुणा में 191, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, फाइंड दैट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो 3 डिजिट का ये क्या होगा? 191 होगा। यदि 2 डिजिट का पूछेगा तो 19 होगा, जो इनको डिवाइड करोगे आप। ठीक है। और सेम रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। तो यहां से यदि 2 डिजिट का पूछेगा तो 19 आएगा, 3 डिजिट पूछेगा तो 191 आएगा। अब अगला प्रॉब्लम अपनी आती है इस टाइप की। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 7168 एंड देयर एचसीएफ इज 16। फाइंड द नंबर्स। अब नंबर क्या मान सकते हैं? मानने ही पड़ेंगे हमें नंबर, कुछ भी नंबर हम मानेंगे। मान लो हमने एक्स और वाई माना, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका एचसीएफ तो 1 है। तो हमें नंबर कैसे मानने हैं जिनका एचसीएफ हो 16? तो हम क्या करेंगे? इस एक्स और वाई को 16 से मल्टीप्लाई करके नंबर मान लेंगे। तो 2 नंबर हो गए 16x और 16y। अब इनका प्रोडक्ट दिया हुआ हमें 7168, तो 16x गुणा में 16y किसके बराबर आ गया? 7168 के। तो ये 16 से हम काट देंगे, 16 चौके 64, बच गया 7
फिर 16 चौके 64, बच गए 12, और फिर 16 8 128। ठीक है, फिर 16 से काट देंगे, 16 दूनी 32, 16 8 128, तो x गुणा में y कितना आ गया 28। अब क्या करेंगे हम, इसके ऐसे 28 के ऐसे फैक्टर लिखेंगे कि जिनकी गुणा 28 है और दोनों अलग अलग हैं, जिसमें कॉमन सिर्फ एक है, x और y अलग अलग है, इनका एचसीएफ सिर्फ एक है। तो इसके फैक्टर कैसे लिखेंगे, जैसे 1 गुणा में 28 हो जाएगा एक, तो दूसरा फैक्टर 2 गुणा में 14 भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें और इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। तो यदि 2 कॉमन हो गया तो इनका एचसीएफ चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या फैक्टर लेने हैं, को प्राइम फैक्टर लेने हैं कि जिसमें सिर्फ 1 कॉमन हो, 2 नंबर ऐसे जिनमें सिर्फ 1 कॉमन हो, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो अगला आएगा 4 और 7 की गुणा भी 28 होती है, तो इनमें भी कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद ये उल्टे हो जाएंगे, तो 2 ही पेयर बनेंगे अपने। ठीक है, जो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो नंबर निकालने के लिए हम इसमें पुट कर देंगे, पहला एक तो हो गया 16, और 16 गुणा में 28 कितना हो जाएगा 448। ठीक है, और दूसरा 16 चौके 64 हो जाएगा, और 16 सत्ता 112। ठीक है, तो ये 2 पेयर अपने नंबरों के बन जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगला है अपना एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम। तो कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल होते हैं गुणज, जैसे वो गुणनखंड था, ये होते हैं गुणज, वे गुणा करने के बाद जो आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 6 और 9। अब 6 के गुणज क्या क्या होंगे, जैसे 6 है 12 आएगा, मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ देना आगे तक, 18 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, ऐसे चलता रहेगा। और 9 का भी ऐसे चलेगा, 9 18 27 36। तो अब इसमें से कॉमन मल्टीपल कौन से होंगे, कॉमन जो होंगे वो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल होंगे। जैसे 18 कॉमन है, फिर उसके बाद 36 कॉमन है। ठीक है, तो जो एलसीएम होता है वो कौन सा होता है, वो लिस्ट होता है कॉमन मल्टीपल्स में से। कॉमन मल्टीपल है जैसे 18 है 36 है, आगे इनका 54 कॉमन आएगा। तो हमने इसमें से कौन सा लेना है एलसीएम के लिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट तो कितना होगा उसका तो एंड है ही नहीं है। तो जो सबसे छोटा है वो कितना है 18 है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमने निकालना है। ठीक है, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्यादा हो सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो एक ही होगा, कॉमन फैक्टर ज्यादा हो सकते हैं उससे छोटे भी, ऐसे ही जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो तो एक ही होगा जो सबसे छोटा है। मल्टीपल उससे, कॉमन मल्टीपल उससे ज्यादा हो सकते हैं, काफी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम दो ही तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ऐसे आप लिख लेंगे 8 12 15 और 21, इसको बोलते हैं हम डिवीजन मेथड। एक हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे भाई, 8 के 2 गुणा में 2 गुणा में 2 लिखेंगे, और फिर 12 के लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3, और फिर 15 के लिखेंगे 2 3 गुणा में 5, और फिर 21 के लिखेंगे 3 गुणा में 7। ठीक है, तो जो एक से ज्यादा बार है पेयर बनाएंगे उसको एक बार लेंगे, जैसे ये 2 और 2 हैं, 1 2 ले लेते हैं, और फिर इसमें से ये 3 ले लेते हैं, ये 2 और 2, तो इसमें से 2 गुणा में 2 गुणा में ये 2 भी चाहिएगा, जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो भी आएंगे, और फिर इसमें से हम 3 ले लेंगे, ये 2 पहली बार आ लिए, ये 3 एक आ गया, इसका हम 5 ले लेंगे, ये 3 भी आ लिया, इसका हम एक 7 ले लेंगे। तो जो इनका ये एलसीएम आएगा ये इतना आ जाएगा, ऐसे कॉमन फैक्टर से जब हम निकालेंगे। और जो इजी मेथड होता है इसका निकालने का ये होता है, हम सिंपली डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8 2 छिका 12, जो डिवाइड नहीं होगा उसको ऐसे ही लिख देंगे, और ऐसे ही करते चलेंगे जब तक सारे के सारे प्राइम फैक्टर नहीं आ जाते, प्राइम फैक्टर जो आगे डिवाइड नहीं होगा। तो अब 3 पे करेंगे,
ठीक है। अब आगे ये नहीं टूटते हैं तो इनकी सब की मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। ठीक है, और जब हम जैसे इसका लास्ट वाले का निकाल लेंगे कि जैसे 12 है 15 है, तो 15 से 90 ऑलरेडी डिवाइड होता है, 12 से 108 होता है, तो इनको हम छोड़ ही देंगे जब निकालेंगे, तो हम इनका निकाल लेंगे। ठीक है, डेसिमल का कैसे निकालते हैं एलसीएम, वही क्या करेंगे हम, सेम डेसिमल बनाएंगे, जैसे इसमें 2 है तो इसमें भी 2 बना लेंगे, 960 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो अब 60, 960 और 36, इनका एलसीएम हम निकाल लेंगे। ठीक है, जो इन तीनों से भाग होगा। फ्रैक्शन का कैसे निकाल लेंगे, फ्रैक्शन में एलसीएम का कैसे करते हैं हम, ऊपर वालों का एलसीएम निकालते हैं, नीचे वालों का एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे ये एक फ्रैक्शन है, 1/2 है और 5/8 है, तो ऊपर वालों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों से जो डिवाइड होगा, और नीचे वालों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इनका जो फ्रैक्शन का एलसीएम क्या आया वो 5/2 या 2 से ही 1/2। ठीक है, ये आपने कर लेना प्रैक्टिस इसकी। अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम एलसीएम में पूछी जा सकती है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, इसमें कैसे निकालते हैं हम। जो एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है वो होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, तो दूसरी कैसे निकाल लेंगे, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, और जो एक संख्या दे रखी है वो क्या आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी, तो यहां से अपनी दूसरी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको काट सकते हैं, 9 × 27, 9 दूनी 18, 1, 3 पे ये 7 पे कट जाएगा, और 7 से ये 7 दूनी 14, 6, 7 निम 63, 7 49, तो 297 अपनी दूसरी संख्या आ जाएगी। अगली प्रॉब्लम है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24, 30, 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1। रिमाइंडर है 1। ठीक है, और इनसे डिवाइड होता है, छोटी संख्या हमने बतानी है, तो इनसे डिवाइड कौन सी होगी, जो छोटी संख्या होगी इनका एलसीएम होगी, और हमें रिमाइंडर 1 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो जब इनसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमेशा एक शेष बचेगा। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, अब इसमें जैसे 18 आ गया और अपने पास यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए होते हैं, 4 ऑप्शंस, तो जो 18 से डिवाइड होगा तो वो 9 से भी डिवाइड होगा। 9 का मैंने आपको डिविजिबिलिटी का रूल बता दिया था, तो हम सारे ऑप्शनों को चेक कर लेंगे कि ए घटाने के बाद जो 9 से कौन कौन से ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो वहां से काफी ऑप्शन नेग्लेक्ट हो जाएंगे। मान लो 2 ऑप्शन आ भी गए, तो ये 42 में 7 और 6 है, तो 7 से ट्राई कर लेना उसको कि 7 से कौन सा डिवाइड हो रहा है घटाने के बाद, तो जो ऑप्शन बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका कैसे निकाल लेंगे हम, पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 18, 24, 30 और 42, तो इसको ऐसे काटेंगे, तो इनका एलसीएम जब आप निकालोगे तो एलसीएम आएगा आपका 2520 गुणा करने के बाद, और फिर उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 2521। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल के आप इसने कंप्लीट कर लेना है इसको। अगली प्रॉब्लम आपने, जैसे उसमें रिमाइंडर दिया हुआ था, हमने रिमाइंडर ऐड कर दिया था, अब इनके जो रिमाइंडर है वो भी डिफरेंट दिए मिलेंगे हमें। जैसे हमें एक कोई लिस्ट नंबर निकालना है जिसको हम 52 से, 78 से और 117 से भाग करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बचेंगे, इसमें 33 बचेगा, इसमें 59 बचेगा और इसमें 98 बचेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या होगा, जो इनका जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे इसका डिफरेंस कितना है, 19 का, इनका भी 19 का, इनका भी 19 का, तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल के उसमें से 19 माइनस कर देंगे। ठीक है, कि जो एलसीएम है वो तो पूरा भाग होगा, उसको हमने 19 छोटा कर दिया, तो जो रिमाइंडर बचेगा जिस संख्या से भी आप भाग करोगे उससे 19 छोटा बचेगा। अब जैसे 52 से भाग करोगे इस संख्या को, तो 52 से 19 छोटा रिमाइंडर बच जाएगा। 19 छोटा क्या है, 52 से 33 है।
78 से भाग करोगे तो 19 छोटा क्या है उससे 59 शेष बचेगा, और 117 से भाग करोगे तो 117 से 19 छोटा 98 शेष बचेगा। तो ये हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब जैसे इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ऐसे करके निकाल लेना, 52, 78 और 107। तो पहले 2 पे 26, 39, ये नहीं कटेगा। अब 13 पे काट लो, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 निम्न 117। अब 3 पे काट लो, 2, 1, 3। अब सारे प्राइम हो गए, अब इनकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 18 दूनी 36 और गुणा में 13, 13 6 अंतर 7, 13 3 39, 468। ठीक है, अब 468 में से 19 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा अपना 449 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपने सोल्व कर लेना है। जहां पे ये अलग अलग डिफरेंस दिए मिलेंगे, ये अलग अलग रिमाइंडर दिए मिलेंगे, वहां पे जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और हम एलसीएम निकाल के उसमें से डिफरेंस को माइनस कर देंगे ताकि रिमाइंडर जिससे हम भाग कर रहे हैं डिवाइजर से उतना ही छोटा आए। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अब 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हमने। वैसे तो ग्रेटेस्ट नंबर होता है 6 डिजिट का 6 9 के। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट नंबर होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब हम इससे भाग करेंगे तो रिमाइंडर ये बचने चाहिए। ठीक है, तो इससे भाग करने के लिए जो इनसे भाग होगा वो कौन सा होगा, 6 7 8 9 और 10 से भाग होगा, और रिमाइंडर बचेंगे 4 5 6 7 8। ये डिफरेंट रिमाइंडर है तो डेफिनेटली इनका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, सबका कांस्टेंट है, ये 2 है सबका डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें से 2 माइनस कर देंगे। एलसीएम यदि हमने कोई छोटी संख्या निकालनी होती, यदि हमने 6 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या निकालती है जो निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम बड़ी संख्या निकाल लेंगे जो इनसे भाग होती है। तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इनका, आप निकाल लेना, एलसीएम आएगा इनका 2520। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको हम 2520 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2520 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा आप डिवाइड कर लेना इसको, ये आ जाएगा 2079, और इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो अपना नंबर आएगा, नंबर क्या आ जाएगा, 0299799। ये अपनी संख्या आ गई, वो जो 6 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनसे भाग होगी। अब हमें रिमाइंडर चाहिए ये, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, 2 छोटा कर देंगे डिवाइजर से। तो जिस भी डिवाइजर से भाग करेंगे उससे 2 कम शेष बचेगा। जैसे 6 से भाग करेंगे तो 2 कम 4 शेष बचेगा, 7 से भाग करेंगे तो 2 कम शेष 5 बचेगा। तो ये आ गया अपना 118, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी ये 9 से भाग करने पर 7 शेष बचता है। तो सेम हम क्या करेंगे, जो भी संख्या है वो 2 घटाने के बाद आई हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें हम 2 ऐड करके ये देखेंगे कि वो 9 से भाग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनके डिजिट का सम कर लेना और ट्राई कर लेना। इनमें बेस्ट हमेशा ऑप्शन रहता है। अगली प्रॉब्लम है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 900। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे और 900 से छोटा देख लेंगे कि कौन सा आएगा। तो इनका एलसीएम आ गया जैसे 168 आ जाएगा। तो 900 से छोटा कितना होगा, इसको 5 से गुना कर लेते हैं, 840 नंबर आ जाएगा जो 900 से छोटा होगा और इनसे भाग होगा। फाइंड द लिस्ट नंबर। भाई 2 3 4 5 से 6 भाग करने पर एक शेष बचता है और 7 से पूरा भाग होता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करेंगे, पहले तो इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आ गया इनका 60। ठीक है, अब यदि मैं मान लो इसमें एक ऐड कर दूं, 61 आ गया ये। तो अब इनसे किसी से भाग करोगे तो इसमें क्या बचेगा, एक शेष बचेगा, लेकिन ये 7 से तो भाग नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे,
इसका एक वेरिएबल मान लेंगे कि 60 के गुणा में कुछ ऐसा नंबर है के मान लेंगे उसको, ठीक है। ये भी भाग होगा इनसे, मान लो 60 को मैं 2 से गुणा कर दूं 120, तो यदि 60 भाग हो रहा है तो 120 भी भाग होगा, और 180 भी भाग होगा 3 से गुणा करोगे, तो यदि के से गुणा करोगे तो वो भी भाग होगा, और अब इसमें जोड़ देंगे 1। अब इसको 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करने के लिए इसके दो टुकड़े बना देंगे, एक टुकड़ा तो जो 7 से पूरा पूरा कट रहा है, जैसे 7 56 के अलग लिख लेंगे, और 4 के जमा में 1 अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब ये तो पूरा कट जाएगा, इसको तो छोड़ दो। अब 4 के जमा में 1 में के की वैल्यू क्या रखें कि वो 7 से भाग हो जाए ये सारा, तो हम के की जगह 1 रखते हैं तो ये 5 हो जाएगा, नहीं भाग हो रहा। 2 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, नहीं भाग हो रहा। तो के की जगह हम 5 रख लेते हैं, 4 पंजा 20 और 1 21 भाग हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे के की जगह क्या रख देंगे, हम 5 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 60 की और 5 की गुणा 300, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 301, ठीक है। जो रिमाइंडर जब हम इनसे भाग करेंगे तो 1 देगा, लेकिन 7 से पूरा भाग होगा, ठीक है। 7 से पूरा भाग होगा, 7 से पूरा भाग करोगे तो 7 चौका 28, 7 21 पूरा भाग हो गया। बेस्ट क्या रहेगा, ऑप्शन में आप ट्राई कर लो 7 से कौन सा भाग हो रहा है पूरा। मान लो 2 ऑप्शन आ गए तो फिर उसमें ये 3 वाला ट्राई कर लेना, 5 वाला ट्राई कर लेना। 5 में मतलब आखिरी में क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। एक रिमाइंडर बचेगा तो 1 जोड़ोगे तो 1 या 6 आएगा, मतलब आखिरी में, जैसे इसमें 1 आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन से ट्राई कर लेना। अगला है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या घटाएं कि द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 10 15 will leave in each case the same remainder 7, बस 7 शेष बचेगा। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमने इसका निकाला, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा, देख लेना 9 से भी भाग हो रहा है, 10 से भी और 15 से भी। तो हम 1936 को 90 से भाग कर लेते हैं, 3 1 और ये 6, ये आ गया अपना 46। अब 46 शेष बचता है, ठीक है। अब हमें शेष कितना चाहिए, हमें चाहिए 7। इसके दो टुकड़े बना लेते हैं, 7 तो जो हमें चाहिए, और बाकी बच गया कितना 39, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम 39 माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगा उसको यदि हम भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा, 7 शेष बचेगा, ठीक है। तो 1936 में से हम 39 माइनस कर देते हैं, तो 81897 जो नंबर आया, यदि आप इसको अब इससे भाग करवाओगे तो हमेशा क्या रिमाइंडर रहेगा, 7 रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट ग्रेटेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, जो सब्ट्रैक्ट करना वो ग्रेटेस्ट पूछा है, फ्रॉम 10,000 सो दैट द रिमाइंडर में बी डिविजिबल बाई 32 36 48 एंड 54। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 864, निकाल लेना वैसे करके। तो अब 10,000 में से ये है छोटी से छोटी संख्या जो इनसे भाग होती है, यदि हम 10,000 में से छोटी संख्या घटाएंगे जो उनसे भाग होती है, तभी तो वो आएगा जो बड़ा नंबर उसमें से घटाएंगे, जिसके घटाने के बाद ऐसी संख्या आएगी जो इससे भाग होगी। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 10,000 में से 864 को घटा दूंगा, तो ये आ गया 6 3 और ये कितना आ गया 91, ठीक है। तो ये आ गया 9136। मतलब मैं 10,000 में से जब 9136 घटाऊंगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या घटानी है मैंने, 864 तो बचना ही बचना चाहिए, क्योंकि यदि इससे छोटी संख्या होगी, एलसीएम से छोटी होगी तो वो तो भाग नहीं होगी, तो कम से कम ये संख्या बचनी चाहिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या ये घट जाएगी, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 9136 आ जाएगा। व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब है वो 7 से भाग होगा, जैसे पीछे एक प्रॉब्लम पूछी थी वैसे ही है ये भी। विच when डिवाइडेड बाई 2 3 4 5 6 लीव्स द रिमाइंडर, अब ये डिफरेंट रिमाइंडर है तो इनका डिफरेंस कांस्टेंट मिलेगा। डिफरेंस कितना है इनका, डिफरेंस है 1,
तो सेम क्या करेंगे, हम इनका निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इनका 60। ठीक है, अब यदि हम इसी में से एक माइनस कर देंगे तो ये 59 आ गया, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 का मल्टीपल नहीं होगा, तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे 60 के माइनस में 1 डिवाइड बाई 7 करेंगे, तो इसको तोड़ लेंगे टुकड़ों में। एक टुकड़ा तो ऐसा जो 7 से भाग होता है, और जो बाकी बच गया। ठीक है, 7। अब ये तो भाग हो रहा है, अब इसमें हिट एंड ट्रायल लगाएंगे के की वैल्यू के लिए। के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं भाग होता। के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, 7 7 से भाग होता है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे के की वैल्यू 2 रख दो इसके अंदर, तो ये आ गया 120 माइनस में 1, तो आंसर क्या आ गया अपना 119, और ये 7 से पूरा भाग हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपने ऐसे करनी है। अब कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिस टाइप की एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड पूछ ली जाती है, 2-4 प्रॉब्लम 5-7 प्रॉब्लम और सोल्व कर लेते हैं हम। तो जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम यदि आपसे पूछ ले, व्हाट इज द लिस्ट नंबर बाय विच 825 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अबे 825 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वो है ना 715 से भाग हो जाए। तो हम इसके टुकड़े बना लेंगे 825 के। भाई इसमें क्या क्या टुकड़े हैं, 5 से भाग कर लो, 5 एकम 5, 5 छिका 30, 15 15 25, फिर 5 से भाग कर लो, 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, और फिर 3 पे भी कटेगा 11। तो ये टुकड़े हैं जो कट सकते हैं। अब 715 में कौन से हैं, 715 के भी टुकड़े बना लेते हैं। 715 से हमें इसको भाग करना है, किसी भी मान लो 825 की हम किसी x के साथ गुणा करेंगे, और फिर ये 715 से भाग होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है, तो 715 के भी टुकड़े बना लेते हैं। 1, ठीक है, फिर 11 पे कट देगा, तो ये टुकड़े आ गए। तो मतलब इसके अंदर जो ये 825 गुणा में x है, इसके अंदर ये सारे के सारे टुकड़े होने चाहिए। अब देखो 5 तो इसके अंदर है, 11 भी इसके अंदर है, ये 13 नहीं है, तो हमें 13 भी चाहिए इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, 825 को हम 13 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा हुआ है, लिस्ट नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर क्या आ गया, 13 आ गया। भाई 13 से गुणा करनी पड़ेगी। अगला इस टाइप की प्रॉब्लम पूछ लेते हैं। 3 बॉल कमेंस टोलिंग टुगेदर। भाई 3 बैल है, बॉल्स नहीं, 3 घंटियां साथ में बजी, और वो कितने कितने सेकंड के बाद बजती है, 25 सेकंड, 0.25 सेकंड, 0.1 सेकंड और 0.125 सेकंड के बाद। तो वो दोबारा कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, और डेसिमल वाले का एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले इनको सेम डिजिट तक कर लेंगे। 3 डिजिट है ना मैक्सिमम, तो 3 डिजिट मैक्सिमम कर लो। अब इनका क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल देंगे। तो 250 का, 100 का और 125 का एलसीएम क्या आएगा, क्या भाग होता है इनसे, 500 भाग हो जाता है। तो वैसे 3 पॉइंट गिनना, 1 2 3, यहाँ पे 0.5 सेकंड अपना आंसर आ जाएगा। अब ये है कि एक आदमी है, सर्कुलर ट्रैक है, ये 11 किलोमीटर का ट्रैक है, इसका ट्रैक कर रहा है, और उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर, 5.5 को क्या लिख लोगे, 11/2 लिख लेना, और 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ठीक है, तो मिलेंगे कब, वो जब चक्कर पूरे होंगे उनके। चक्कर कब पूरे होंगे, समय के बाद, कुछ समय के बाद हम देखेंगे वे जैसे 4 की स्पीड से कितना समय लेता है पूरा करने में। डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो इतना टाइम लेगा ये, ठीक है, इतना टाइम लग जाएगा इसको चक्कर पूरा करने में। और इसका 11, इसको क्या लिखेंगे हम, 11/2 कर देना, ठीक है, भाग करेंगे तो। और इसको कितना समय लग जाएगा, 11/8। तो जो समय ये आए हैं, इनका जो एलसीएम होगा वो उनका एक टाइम पीरियड होगा जिसके बाद वो वापस मिलेंगे। तो इनका एलसीएम कैसे निकालोगे, ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लो और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल दो। फ्रैक्शन का ही मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, ठीक है, फ्रैक्शंस वाला निकाल देंगे। तो 11, ये कितना आ गया 22, और ये 11, 11 22 11 का कितना 22 आ गया इनका एलसीएम। और नीचे वालों का एचसीएफ, इसमें से कॉमन क्या है, 4 11 8 में से कुछ भी नहीं है, तो 1। तो ये क्या आ गया अपने 22 हावर्स आ गए कि जिसके बाद वो वापिस दोबारा से मिलेंगे।
ठीक है। 22 आवर में ये कितना चक्कर पूरा कर लेगा वो निकाल सकते हैं, ये कितना कर लेगा ऐसे हम निकाल लेंगे। अगली प्रॉब्लम भी सेम टाइप की है। था ट्रैफिक लाइट तीन डिफरेंट है, एक 48 सेकंड पे है, एक 72 सेकंड पे, एक 108 सेकंड पे। ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि दोबारा ये 8:20 पर साथ में थी, तो दोबारा किस समय, टाइम पूछा है कि किस समय ये दोबारा साथ में ब्लिंक करेंगी। तो इनका एलसीएम निकाल लोगे 48 का, 72 का और 108 का। तो कितने से कट रहा है ये, जो सबसे ज्यादा बड़ा कॉमन है ना, 12 से काट लो। ठीक है। 12 से जब काटेंगे हम, 12 चौक 48, 12 6 72, 12 9 108। फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 3 और ये 9। और फिर अब 3 से कर लेते हैं, 2 1 3। अब इनकी गुणा कर लेना, 12 दूनी 24 दिया, 72 दूनी 144 दिया, 3 दूनी 6 दिया, 18 दूनी 36, 36 की और 12 की गुणा कर लोगे, 12 6 72, 7, 12 दिया 36 और 7 43, 432 सेकंड होगी। अब इसकी मिनट बना लोगे, मिनट बनाने के लिए 60 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 420 सेकंड में तो 7 मिनट बन जाएंगे, 60 से गुना करेंगे, और बाकी बच गए 12 सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ये वापस से साथ में ब्लिंक करेंगी। तो इसमें 8 20 और 00 में आप ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 8 27 और 12 सेकंड। इस समय पे ये दोबारा ब्लिंक करेंगी। ये हमसे ऑप्शन में ये दिया मिलेगा, यदि ये दिया हुआ है तो ये लगा देना। अब आपसे सवाल पूछ रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिवाइड 1000 इन टू पार्ट्स सच दैट देयर एचसीएफ इज 15। अभी उनका एचसीएफ 15 होना चाहिए। तो एचसीएफ का मैंने बताया था, एचसीएफ यदि दो नंबर एक्स वाई इनको भाग करता है तो इनके जोड़ को भी भाग करेगा, इनके डिफरेंस को भी भाग करेगा, और इनके मल्टीप्लीकेशन को तो भाग करेगा ही करेगा, डिवीजन को नहीं करेगा। डिवीजन को नहीं करेगा क्योंकि डिवीजन में एचसीएफ कट ही जाएगा। तो जब इनका इस 1000 को हमने तोड़ना है दो हिस्सों में, मान लो एक्स और वाई में तोड़ेंगे, तो जो इनका इसका एचसीएफ होगा, एक्स और वाई का एचसीएफ होगा, तो इसका एक्स प्लस वाई को भी डिवाइड करेगा। अब एक्स प्लस वाई अपना 1000 है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या इसको 15 डिवाइड करता है। तो इसको 15 डिवाइड नहीं करता है, तो ऐसा टुकड़े हम नहीं बना सकते हैं इसके। ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम कई बार पूछ ली जाती है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर बिटवीन 300 and 400 such that divided by 6 9 and 12 इट लीव्स नो रिमाइंडर। या तो कोई शेष नहीं बचना चाहिए और 4 शेष बचे। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 का और 9 का और 12 का एलसीएम आ जाता है 36। अब 300 और 400 के बीच में ऐसी संख्याएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो 10 से गुणा करेंगे तो 360, और 9 से गुणा करेंगे तो 324 होगी एक तो, और इसमें 36 घटाएंगे तो 300 से नीचे आ जाएगा। तो ये 324 होगी, एक 360 होगी, और एक कौन सी आ जाएगी 396। जब कोई शेष नहीं बचता तो ये संख्याएं आएंगी। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देना। जोड़ आ जाएगा इनका 1000, जोड़ देते हैं 6 और 4 10, 1 9 और 6 15 और 2 17, 1 18, 1 3 3 9 और 1 10, 1080 आ गया पहले वाले ऑप्शन का। ठीक है। कोई शेष ना बचे तो उनका सम कितना आएगा 1080। अब शेष बचना चाहिए 4, तो हमें क्या करने का पड़ेगा, इसमें 4 4 जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 328। जब इससे भाग करोगे तभी तो 4 शेष बचेगा 4 जोड़ने के बाद, और इसमें भी 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 364, और इसमें 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 400। लेकिन हमें बीच में चाहिए तो 400 का हम नहीं ले सकते, इन बिटवीन पूछा हुआ है हमसे, बिटवीन। ठीक है ना, बीच की संख्या पूछी है, 400 की नहीं पूछी है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 8 4 12 1, 6 2 8 1 9, 3 3 6। तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा 692। तो इसका आंसर आ जाएगा 692, और इसका आंसर आ जाएगा 1080। अब ये तीन फ्रेंड है जे के एल, एक सर्कुलर पाथ के राउंड जॉगिंग कर रहे हैं। ये 12 सेकंड 18 सेकंड और 20 सेकंड में अपना एक राउंड पूरा कर लेते हैं। तो इन हाउ मैनी मिनट्स विल ऑल द थ्री मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लो, 12 का 18 का और 20 का। तो 2 पे 6 9 10, फिर 2 पे 3 9 5, अब 3 पे कर लो,
3 3 5, ठीक है। अब गुणा कर देना, 5 या 15, 15 या 45, दूनी 90, दूनी 180, 180 सेकंड के बाद मिलेंगे, ठीक है। 180 सेकंड में मतलब 3 मिनट्स के बाद ये अपना आंसर आ जाएगा। अब 3 मिनट में ये भी पूछ सकता है ये कितने कितने चक्कर कर लेंगे, इसको 3 मिनट को 12 से भाग कर देना तो ये इसके इतने चक्कर हो जाएंगे, कितने चक्कर हो जाएंगे, 12 12 12 15 60, मतलब जो ये जे है ये 15 चक्कर मार लेगा। अभी ये पूछ सकता है भाई कितने कितने चक्कर मारने के बाद मिलेंगे, तो 18 वाला ये 10 चक्कर मार लेगा और ये 20 वाला कितना चक्कर मार लेगा, 9 चक्कर मार लेगा। कि जब जे के एल के 15 10 और 9 चक्कर हो जाएंगे फिर ये वापिस मिलेंगे, ठीक है। इस सवाल को ये ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ये एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं, ये चैप्टर पूरा हो गया। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे।